देख रहे हैं केवल सच तक। कहते हैं कि जब कोई इंसान जमीनी तौर पर किसी कार्य को करते हैं, समाज सेवा हो चाहे किसी भी तरह के अच्छे कार्यों को, तो उन्हें सदैव ही याद किया जाता है, चाहे वो इस धरती में हो या ना हो। इसी तरह से आज जो है स्वर्गीय वासुदेव चटर्जी जी के 5वीं पुण्य तिथि को लेकर के बुंडू तमाड़ क्षेत्र में जो है आज जरूरतमंद लोगों के बीच में और कई स्कूल के बच्चे भी हैं जिनके बीच में कंबल और भोजन वितरण किया जा रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियां बच्चों के लिए भी और माननीय विधायक जी के लिए भी, सभी के लिए तालियां बजती रहनी चाहिए। वासुदेव चटर्जी स्मृति फाउंडेशन के मुख्य संरक्षक राजीव चटर्जी जी हैं। उन्होंने ही जो है वासुदेव चटर्जी स्मृति फाउंडेशन के कमान को संभाला हुआ है। किस तरह से वो इस कार्य को आगे लेकर के जा रहे हैं और कहां तक आगे लेकर के जाएंगे, मैं यहाँ के कुछ लोगों से भी बात करना चाहूंगी और खुद चाहूंगी कि राजीव चटर्जी भी कुछ इस कार्यक्रम को लेकर के और स्मृति फाउंडेशन को लेकर के कुछ बातें रखें। मेरे समक्ष अभी मौजूद है स्वर्गीय वासुदेव चटर्जी जी के बेटे राजीव चटर्जी। उनसे भी मैं कुछ बात करना चाहती हूँ कि इस कार्य को वो कहाँ तक और किस तरह से आगे लेकर के जाएंगे। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। किस तरह से आप इस कमान को संभाले हुए हैं सर? देखिए, कमान कोई संभालता नहीं है, वो खुद पे खुद संभाला जाता है। मन की इच्छा बड़ा होना चाहिए। इच्छा शक्ति अगर आपका बड़ा है और आपका मन में अगर तय कर लिया है कि इसको हमको करना है, हम समाज के प्रति हमारा जो उत्तरदायित्व है उसको हमको पूरा करना है, तो ऑटोमेटिक वो सारा चीज अपने आप हो जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, इस कार्य की शुरुआत आपने किया है या फिर आपके पिताजी वासुदेव चटर्जी जी? नहीं, ये उनका देहांत हुआ था 2019 दिसंबर में, और 2020 अप्रैल में जो है कोविड काल में, जब कोविड की जो मतलब महामारी पूरा फैल गया था पूरा, हम लोग जब देख रहे थे कि लोग विध्वस्त थे उस समय जो है, तो अस्त व्यस्त हालात में तब हम लोगों को मन में आया कि एक संस्था बनाया जाए और लोगों के बीच जाके समाज के लिए जो है हम लोगों को अपना उत्तरदायित्व पूरा करना चाहिए। तो उस समय हम लोग करीब 5-10 आदमी मिलके जो है इस संस्था को अप्रैल 2020 में जो है चालू किए थे। और उस समय हम लोगों के बीच जो है अनाज, मेडिकल किट्स, जिनको आर्थिक रूप से जो है दिक्कत हो रहा था तो उनको आर्थिक रूप से जो है सहायता पहुंचाना, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट को पहुंचाना, तो इस तरीके से हजारों लोगों के बीच हम लोग उस तरीके से गए हैं। फिर उस तरीके से हम लोग जब करते रहे तो कुछ लोग और जुड़े, तो जुड़ते जुड़ते आज हमारे जो है संस्था में कम से कम 500 से ऊपर वॉलंटियर्स है। और कोविड काल में जब हम लोग देखे थे उस समय, तो हम लोग स्टेशन रोड में 1 महीने के लिए लंगर लगा दिए थे। जितने भी स्टेशन से उधर से लोग आ रहे थे तो उनके लिए जो है हम लोग लगा दिए थे कि वहां रोज खाना मिले, तो इसमें कोई दिक्कत ना हो। तब से लेके आज तक हम लोगों ने कितना कम से कम 500 प्रोग्राम कर चुके हैं और इतने प्रोग्राम किए हैं, साड़ी वितरण से लेके कंबल, तो लगता है हम लोग अभी तक तो हजारों लोगों को भी इसमें पहुंचाए हैं। हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट करवाना, बच्ची का शादी जिसका बहुत दिक्कत में है, बच्चे का शादी नहीं करा पा रहा है, उसका शादी करवाना। बहुत सारे जो है कोविड काल में बहुत सारे बच्चों का जो है पेरेंट्स जो है नहीं रहे, तो होनहार बच्चे थे, तो उनका पढ़ाई लिखाई का हम लोगों ने, हमारे संस्था जो है उसका उत्तरदायित्व लिया, उसको पढ़ा रहे हैं। खेल कूद के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत प्रोत्साहित किए, खेल कूद का टूर्नामेंट करवाना, तो इस तरीके से आर्थिक कमजोर प्लेयर लोगों को ऊपर उठाना, जो लोग सांस्कृतिक से जुड़े हुए हैं गाने में, इस सब में। तो बहुत सारा शिल्पी का ये हालत था जो है, आर्टिस्ट का जो है, उन लोगों का बहुत हालत खराब हो गया था कोविड काल में, तो उसको आर्थिक सहायता करना, प्रोग्राम करवाना, तो इस तरीके से बहुत तरह हम लोग। मतलब एक तरफ से आपकी सोच जो है समाज के प्रति कोविड काल के समय से आपका सोच शुरुआत हुआ है। हाँ, ये तो हम लोग तभी से शुरू किए हैं और अभी हम लोग गांव-गांव में इसलिए कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में तो हम लोग करते ही रहते हैं, लेकिन शहर से ज्यादा जरूरतमंद जो है इंटीरियर में जो है, गांव साइड में, अभी आप देख रहे हैं यहाँ जो 5 गांव, यहाँ जरूरत है, तो हम लोग उस क्षेत्र में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं जहाँ सच में जरूरत है, और हम लोग कर रहे हैं। अभी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कहाँ तक आगे बढ़ा करके लाएंगे। हमारा मन का एक इच्छा है, हमारा एक इच्छा है कि एक अपना घर बनवाने का,
अपना वासुदेव चटर्जी अपना घर मतलब बहुत सारे बुजुर्ग हैं जिनका बच्चे बाहर पढ़ता है, कोई नौकरी में बाहर चला गया, अकेलेपन से जी रहे हैं। तो उन लोगों के लिए एक ऐसा हम अपना घर बनाएंगे, एक क्षेत्र बनाएंगे जहां वहां का ही सब्जी उगाएंगे, वहीं दुर्गा पूजा होगा, वहीं सारा मंदिर रहेगा, वहां आदमी रहेगा, सब मिलजुल के रहेंगे। उसमें आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को भी रखा जाएगा, जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम भी है उनके लिए भी अलग व्यवस्था रहेगा, वो लोग भी रहें और साथ मिलकर रहें कि लगेगा कि जैसे जो घर में जैसा अपने घर में रह रहे। कभी क्या हो जाता है आजकल जो है बच्चे लोग बड़े हो जाने के बाद ना बड़ों का बात नहीं सुनते हैं, बड़ों का घर में नहीं चलता है, तो उस अपने घर में जो है ना उनका चलेगा। तो मैं इस तरीके का मेरा एक सपना है वैसा घर बनाने का। राजीव चटर्जी जी कितनी बड़ी सोच के साथ में वो समाज के प्रति कार्य कर रहे हैं। आगे और भी कुछ लोगों से मैं बात करना चाहूंगी। बाबू देव चटर्जी हो मेरा नाम। देव चटर्जी, हाँ वासुदेव चटर्जी मैं, दादा। हाँ मेरे दादू हुए वासुदेव चटर्जी जी। क्या कुछ कहेंगे इस कार्य को, कैसे आप पापा तो संभाल रहे हैं राजीव जी, आप भी उनके साथ में सहयोग दे हाँ रहे कि हैं? वो बचपन से मेरे को दिखाए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके कार्यक्रम होता है, तो आगे का भी वो बोलते हैं कि मेरे बाद भी अगर तुम जब करोगे तो कैसे करोगे ये सब। अच्छा पापा मैंने कि पूरा लाइन अप करवाते हैं, मैंने कि हाँ। आपको भी इस चीज को इसमें संभालना इन्वॉल्व है। करना है कि मेरे को भी आगे संभालना है ये सब चीज। और उनका मेरे दादू का भी इच्छा था कि हम मतलब कुछ करें जीवन में, कि हाँ समाज के लिए ये सब के लिए, तो वो पापा शुरुआत किए और इसको हम आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आप क्या करते हैं? हम अभी सेंट जेवियर्स में है, बीबीए कर रहे हैं। ये कर रहे हाँ। हैं। आप अकेले हुए राजीव जी के बेटे? हाँ हम अकेले बेटे हुए। हाँ और मेरी एक दीदी भी है, हाँ वो भी है, तो भाई बहन है हम लोग। यहाँ कौन कौन आप लोग आए हैं? मम्मी हम आई आए, है? मम्मी नहीं बस हम आए हैं। आप आए हम हैं। और पापा ये लोग बस। किस तरह से और आगे बढ़ा करके लेकर के जाएंगे? आगे को समाज के लिए जो भी जरूरतमंद जो भी लगेगा वो हम लोग करेंगे आगे भी। मेरे समक्ष अभी मौजूद है एक और शख्स जिनसे मैं बात करना चाहूंगी, जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में पहुंचे हुए हैं। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम चंदन रॉय है। वासुदेव हाँ। सिटी फाउंडेशन जो है हाँ। उनका बड़ी बेटे राजीव चटर्जी जो मेरे नजदीक खड़े हैं, जी हाँ। उन्हीं द्वारा किया जाता है पूरा काम। ये काम नहीं, यहाँ पर 4-5 प्रोग्राम ऑलरेडी हुआ है। और हम लोग गरीब लोग को हर साल कंबल बांटते हैं, यहाँ नहीं स्टेशन रोड में, रांची पूरा एरिया में, बुंडू तमाड़ खूंटी सब जगह बांटते हैं हम लोग कंबल। हम लोग का लंगर भी लगता है बराबर हर काम। कहाँ तक का सर? पूरा रांची रखता है, आसपास का जितना गांव विलेजर्स है जो जिसको नीड है हम लोग करते हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? चंदन रॉय। चंदन रॉय। आप कहाँ से हुए? मैं वहीं पे है, अनंतपुर से हम लोग हैं। उनका अपना अगल बगल रहते हैं सब। मेरा छोटा भाई समझ नहीं राजीव चटर्जी है। हम लोग सब वो अपना बहुत दिन से सब काम कर रहे हैं। कितने सालों से जो है ये स्मृति फाउंडेशन शुरू हुई? 6 साल हो गया। 6 साल 6 साल हो गया। 6 साल से। और वासुदेव चटर्जी का स्वर्गवास जो है 5 साल हो चुका है, उससे पहले से ही ये जो कार्य पहले से किया जा रहा है। अब उसके कार्य को उनके कमान को संभाले हुए हैं। सबसे ज्यादा हम लोग किया है कोविड में। कोविड में इतना सर्विस दी है हम लोग, भारत सेवा प्लस राजीव सिटी फाउंडेशन। ऐसा दिन में एको महीना फुल डे हम लोग गाड़ी में घूमते थे, खाना पीना पानी दवा सब कुछ हम लोग हर इंटीरियर में थे, रांची में नहीं हर इंटीरियर में देते थे हम लोग बार में जाके। ये है हम लोग का दोस्त, उनसे नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम है एसके शाह। कहाँ से हुए आप? रांची से। हुए। क्या कुछ कहना चाहेंगे वासुदेव स्मृति फाउंडेशन को लेकर के? आज 5वां पुण्य तिथि को लेकर के ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इनके विषय में जितना बोले उतना कम होगा। राजीव चटर्जी जैसा नेता, अगर हम लोग तो चाह रहे हैं कि अगर राजीव चटर्जी इलेक्शन में खड़े हो जाएं तो बाकी सब दो इच्छा है। हमेशा शुभकामनाएं हमारी इन लोगों के साथ है और आगे जाए, यही कह सकते हैं बस। थैंक यू। देख रहे हैं कि राजीव चटर्जी को लेकर के यहाँ के लोगों के मन में जो है किस तरह का मान सम्मान है। पढ़ने वाले यहाँ के छात्र छात्राओं के साथ साथ में इस पूरे इलाके में शिक्षा की ज्योत को जलाई है। साथ साथ में इस विद्यालय में कई छात्राओं ऐसे हैं जिनको एक तरीके से अच्छा नागरिक बनने की भी प्रेरणा दी है और एक अच्छे नागरिक के रूप बनने के रूप में इस क्षेत्र में प्रस्तुत भी करा है।
और मुझे लगता है कि किसी भी क्षेत्र में सबसे मेहनती और सबसे कठिन काम अगर होता है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना, बच्चों को अच्छी शिक्षा देना। और हम ये देखते हैं कि अगर अच्छी शिक्षा ग्रहण अगर बच्चे नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं समाज में जो एक अच्छा आचरण की हम उम्मीद करते हैं वो आचरण आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। लेकिन आपके इस विद्यालय से निश्चित रूप से बच्चों का जो सर्वांगीण विकास हो ही रहा है, साथ साथ में आपके विद्यालय के माध्यम से कई ऐसे पेरेंट्स हैं जो जुड़े हुए हैं सीधे इस विद्यालय से, और जब भी हमारे पास में भी आते हैं तो इस विद्यालय की तारीफ करने में कोई शब्द की कमी नहीं रहती है। और इस विद्यालय के साथ में मैं धन्यवाद देता हूं वासुदेव चटर्जी स्मृति फाउंडेशन को भी कि आपका भी सहयोग इस विद्यालय के प्रति और समाज के प्रति बहुत ही सकारात्मक तरीके से, सकारात्मक रूप से आपकी उपस्थिति रही है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरीके से, मेरी शुभकामनाएं रहेंगी कि आप लोग इसी तरीके से निरंतर काम करते रहे, समाज में अपना समर्पण भाव से, जो कमजोर है या फिर जिनको मदद की आवश्यकता है, आप उनको निस्वार्थ भाव से आप उनका काम करिए, उनका मदद करिए।